हेलो दोस्तों, वेलकम। ये एक ऐसी जर्नी है जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो लोग, दो पार्टीज, दो ग्रुप्स, बहुत सारे लोग। सो बेसिकली जब दो पार्टीज और ज़्यादा आपस में बातचीत करते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेट करना, आपस में बात करना, अपनी बात को एक जगह से अपने से दूसरे इंसान के पास पहुंचाना या दूसरे लोगों के पास पहुंचाना। अब आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि मैम, ऐसा भी तो होता है कि कई बार बहुत सारी बातें ऐसी भी तो होती हैं जिसमें कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन सामने वाले के पास बात पहुंच जाती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार पेरेंट्स सिर्फ एक लुक देते हैं, या एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ एक लुक देता है और हम समझ जाते हैं कि ओ अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि दो तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बोल करके करा जाता है, बोल करके बात करना, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जहाँ पे बिना बोले अपनी बात कही जाती है, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, वो जो एक गेम है डम एंड शेराज, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा ही नहीं है। जैसे कि सपोज अगर एक आदमी अकड़ के खड़ा है और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या सिर्फ देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे कि वो बॉस है, लोग उससे थोड़ा घबरा भी रहे हैं, तो आप उससे क्या समझेंगे? वो जरूर कोई ऑफिसर होगा, बड़ा आदमी होगा। वो कुछ कह नहीं रहा है, उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो कोई बड़ा आदमी है या बॉस है, मैनेजर है, यहाँ का ओनर है, राइट? सो इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसके होने से, उसके बॉडी लैंग्वेज से बाकी सभी लोगों को पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है, राइट? तो यहाँ पे बात हुई वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अब अगला सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों, हम जब से हमारी समाज, सोसाइटी शुरुआत हुई है, आप बता सकते हैं कि हमारे दुनिया की, हमारे समाज की शुरुआत कब से हुई है? कृष्ण जी के ज़माने से, राम जी के ज़माने से, या कौन से ज़माने से? एक्चुअली जब से ये दुनिया बनी है, तब से जो भी प्रकार के जीव होते हैं, हम सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जीव ग्रुप्स में रहते हैं। जानवरों में भी अगर आप जंगल में जाएंगे तो जैसे शेरों का एक अलग ग्रुप होता है, हिरण अलग घूमते हैं, हाथी अलग घूमते हैं, कुत्ते अलग घूमते हैं, इसी तरह मनुष्य अलग घूमते हैं, क्योंकि वो एक प्रजाति के होते हैं। तो बोलकर या इशारों में वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, फेवर कर पाते हैं, एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं या ले पाते हैं, है ना? तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? उसके लिए ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, बातचीत करने की, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने की और सामने वाले की बात को खुद समझने की। तो हम चाहें या ना चाहें, हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन कम्युनिकेशन हर जगह है और हमेशा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फ़ोन करते हैं तो आप कहते हैं कि आप फ़ोन कर रहे हैं एक इंसान को या किसी को, राइट? लेकिन असली में आप एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं एक फ़ोन और दूसरे फ़ोन के बीच में। तो ये दोनों फ़ोन आपस में बातें कर रहे हैं आपके रूप में। तो ये एक कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप सामने हैं या नहीं हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन फिर भी संभव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ,
मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी से बात कर रही हूं। कितने सारे तरीके हैं जिनसे हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन तब से है जब से हम इस दुनिया में हैं। तो अब आपको क्या लगता है, इस दुनिया की क्या समस्या है? मैं आपको बताती हूँ, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन है। लोग आपस में लड़ते हैं, मैंने ये नहीं कहा था। लोग कहते हैं तुमने यही कहा था, राइट? तो जो हमने नहीं कहा था उसी पे तकरार थी। हाँ, एक ने कहा हमने नहीं कहा था, दूसरे ने कहा नहीं तुमने यही कहा था। सही कहा ना? तो दुनिया की लड़ाई यही है कि किसने किसको क्या कहा और क्यों कहा और कैसे कहा। और सबसे रोमांचक बात यह है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी यही है कि आप अपनी बात को उस तरह कहें कि कोई लड़ाई ही ना हो। जो आप कहना चाहते हैं आप वही कहें, तो लड़ाई ही ना हो, कभी कोई मुद्दा ही ना बने अगर बात सही तरीके से, सही वक्त पे, सही व्यक्ति के द्वारा, सही जगह पे कह दी जाए। इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल के बहुत सारे फीचर होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। और इसी तरह हम एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और सीखने का मन हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।